वेलकम टू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल WC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल का जो सेकंड मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसके जनवरी 2026 एग्जाम के लिए और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है उस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो लगभग हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। और यह वेब डिजाइनिंग की जो प्रैक्टिकल की क्लास है ये पहली क्लास है, और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी पर डे, और उस क्लास में हमें प्रतिदिन 2 से 3 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट HTML आउटपुट कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट। हमें क्या करना है, एक HTML कोड देना है, लिखना है, और इस कोड के माध्यम से जैसा कि नीचे जो आउटपुट ये दिया गया है इस आउटपुट को हमें तैयार करना है। इस आउटपुट में दिया क्या है, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिल रही है, कि हमें एक लिस्ट मिल रही है, और लिस्ट जो है कौन-कौन सी, तो ऊपर जो लिस्ट लगेगी वो कौन-सा ऑर्डर्ड लिस्ट है, और जबकि इसके नीचे जो जहाँ पर PR1, PR2, PR3, PR4 ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये इसके अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दी गई हैं। तो इसके लिए हम कोड के लिए पहुँचते हैं नोटपैड की विंडो पे, और नोटपैड की विंडो में हम यहाँ पे एक नया विंडो लेते हैं, जहाँ पर हम कोड को टाइप करेंगे, और टाइप करने के साथ-साथ में उसे रन करेंगे, जिसके में हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसा कि सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, HTML टैग लगाने के बाद में हम हेड टैग ले लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं, तो हमें ये जो प्राइमरी टैग है यूज कर लेते हैं, और क्या है तो हम यहाँ पे टाइटल का नेम दे देते हैं HTML लिस्ट, और फिर उसके बाद हम टाइटल को कर देते हैं क्लोज। टाइटल क्लोज करने के बाद अगला हेड को ओपन करते हैं, और हेड के बाद नहीं, हेड को हमें यहाँ पे क्लोज करना है, हेड को करते हैं क्लोज। हेड को क्लोज करने के बाद फिर हम बॉडी को ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या दिया गया है, सबसे पहले ऊपर कोई हेडिंग मेंशन की गई है क्या, तो हाँ यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन की गई है एग्जाम के नाम से। अब इसके लिए हम हेडिंग एलिमेंट लगाएंगे, लेकिन हेडिंग एलिमेंट 6 होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक, जिसमें से क्या होता है कि जो H1 होता है वो सबसे डार्क होता है, जबकि H6 सबसे लाइट होता है। तो हम ये ना तो अधिक डार्क करेंगे और ना ही अधिक लाइट कर लेंगे, हम यहाँ पे मिड को कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम S3 या S2 इस तरीके से लगा सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे S3 यूज करते हैं, और H3 में दे देते हैं एग्जाम। जो वर्ड दिया गया है वो एग्जाम वर्ड यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसके बाद में S3 को यहीं पर कर दो क्लोज। क्लोज करने के बाद हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, OL टैग लगाएंगे। लेकिन अभी ये जो हमारा OL टैग चलेगा वो जिस तरीके की आउटपुट में दिया गया है नंबरिंग वो नहीं मिलेगी। वो कैसे करेंगे वो भी हम अभी बाद में यूज कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑर्डर लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक आइटम को कहाँ रखा जाता है, LI टैग में रखा जाता है। LI टैग में जो हमें फर्स्ट मिलता है, तो चाहे तो हम साथ में ही आउटपुट को यहाँ पे स्क्रीन एडजस्ट कर लेते हैं, और साथ में ही आउटपुट को देखते रहेंगे कि क्या क्या हमें आउटपुट में करना है। तो जैसा कि हमारा इधर हाफ विंडो में आउटपुट शो होता रहेगा, और इधर हम कोड लिखते रहेंगे। इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं साथ में, कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा-सा और बॉटम की तरफ कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा जो है वो क्या है, आईटी टूल्स है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आईटी टूल्स आइटम, और फिर एलआई को कर देते हैं क्लोज। एलआई क्लोज करने के बाद नेक्स्ट एलआई लगाते हैं, जिसमें हमें वेब डिजाइनिंग को देना है, तो हम यहाँ पे वेब डिजाइनिंग को पुट कर देते हैं। और वेब डिजाइनिंग को पुट करने के बाद यहाँ भी एलआई टैग क्लोज करते हैं, नेक्स्ट एलआई लगाते हैं, जहाँ पे हम दे देते हैं पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन लैंग्वेज,
और फिर उसके बाद li को यहाँ पर भी क्लोज करते हैं, नेक्स्ट li लगाते हैं और नेक्स्ट li में हम यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर देते हैं, जिसके बाद इस li को भी क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे चारों एलिमेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट हो जा रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। इसके लिए ओएल टैग को क्लोज कर देते हैं। ओएल टैग क्लोज करने के बाद फिर हम नीचे देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट से पहले एक हेडिंग मेंशन की गई प्रैक्टिकल के नाम से। तो इसके लिए फिर हम एक S3 हेडिंग लेते हैं और इसमें दे देते हैं प्रैक्टिकल, और फिर S3 को कर देंगे क्लोज। S3 क्लोज करने के बाद फिर आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग लगाते हैं। यूएल टैग लगाने के बाद li टैग लेते हैं और li के अंदर क्या कर देंगे, जैसे कि pr1 कर देते हैं और फिर li को करते हैं क्लोज। li क्लोज करने के बाद नेक्स्ट li लेते हैं जहां पर pr2 करते हैं, pr2 और फिर li को क्लोज करिए। li क्लोज करने के बाद नेक्स्ट li लीजिए और जहां पे कर दीजिए pr3। यानी कि इस तरीके से हमें क्या कर लेने हैं, ये चारों आइटम पास कर देते हैं li के अंदर और pr4 ले लेते हैं। li को करते हैं क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, यूएल टैग को क्लोज करना है। यूएल क्लोज करने के बाद हमारा जो कोड है वो पूरा राइट हो चुका है। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं, बॉडी को पहले क्लोज करते हैं। बॉडी क्लोज कर लेंगे और बॉडी क्लोज करने के साथ साथ में HTML क्लोज कर लेते हैं। अब इस आउटपुट को हम इस कोड को हम सेव कर लेते हैं, जैसा कि हम list टू डॉट html के नाम से, क्योंकि कोई भी फाइल जो हमें सेव करनी है डॉट html एक्सटेंशन में सेव करनी है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम आउटपुट इसका शो करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से ये आउटपुट मिल रहा है। अब इस आउटपुट को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर सेम वही आउटपुट मिल रहा है कि हम 1 2 3, और इसके साथ साथ में नीचे हमें क्या मिल रहा है, प्रैक्टिकल की ऑर्डर लिस्ट। लेकिन अभी डिफरेंस क्या है, तो हमें यहाँ पे अलग क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पर जो है रोमन नंबर दिए गए हैं, लोअर रोमन, और नीचे जो प्रैक्टिकल में है ये यहाँ पे सर्कल दिया गया आउटपुट में, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है। तो क्योंकि ये अभी डिफ़ॉल्ट पे काम कर रहा है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाएँगे। ओएल का टाइप बदलने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट लगाएँगे और टाइप की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर लोअर आई पास कर देंगे। तो ऐसे में अगर हम आउटपुट देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट पे आते हैं तो हमें यहाँ नंबर ही मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम अनऑर्डर्ड में भी क्या सर्कल करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लगाएंगे टाइप एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू कर देंगे सर्कल, और इन्वर्टेड क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और वेब पेज पे पहुंचते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें यहाँ पर सर्कल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आउटपुट आया है तो हम आसानी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। हमें क्या करना है, बस ओएल और यूएल टैग का ध्यान रखना है। और अगर ये एक टास्क दिया जाता है कि यहाँ पर ये जो हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, हमें ये नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, वो कौन सा होता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। कहाँ से स्टार्ट कराना है, 5 से स्टार्ट कराना है। सेव करते हैं और आउटपुट पे आते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो अब ये नंबर कहाँ से, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसे एबीसी में करना चाहते हैं तो अपर ए में करना है, एबीसी सीरीज बनानी है तो अपर ए यहाँ पे कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये अपर एबीसी में 5वें अक्षर से स्टार्ट करेगा, ई से। तो जैसा कि आप ये लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से आउटपुट के साथ में काम करना है, अगर हमें डिफरेंट किसी भी प्रकार का आउटपुट दिया जा रहा है लिस्ट से रिलेटेड तो हम आसानी तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा HTML में एक और लिस्ट होती है जिसे क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि हमारे आउटपुट पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा टैग मिलता है डेफिनेशन के लिए, तो इसको हम कोड में नहीं अलग से देख लेते हैं कि कौन सा टैग यूज करते हैं और किसका
किस लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, कुछ इस तरीके से आउटपुट दिया गया है। जैसे कि हम इस विंडो पे आते हैं और जो डेफिनिशन लिस्ट होती है, डेफिनिशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन-सा टैग होता है, तो उसके लिए जो टैग होता है वो हमें टैग मिलता है डीएल टैग। तो कौन-सा है? डीएल टैग होता है डेफिनिशन लिस्ट के लिए। इसको क्या हुआ? टाइप नहीं हो रहा है। चलो हम कोड पे ही वापस आते हैं और डेफिनेशन लिस्ट को हम अगले वीडियो में एक डेफिनेशन लिस्ट का ही प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे और जिस पर हम काम कर लेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हाइपरलिंक से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? राइट एचटीएमएल कोड टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए एंकर टैग के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए एचटीएमएल कोड लिखेंगे। यानी कि हमें एंकर टैग का प्रयोग करना है, लेकिन इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करना है। जैसे कि इसके लिए किस तरीके से यूज करना है, ये हमें 4 टास्क दिए गए हैं और इन चारों टास्कों को क्या करना है, एक ही प्रोग्राम में पूरा करना है। जिनमें से पहला टास्क है मेक अ हाइपरलिंक टू डिस्प्ले एन इमेज। हमें क्या करना है, एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, किस लिए? एक इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। दूसरा टास्क है क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन इन अ न्यू विंडो। एक हमें वेब लिंक क्रिएट करनी है जो न्यू विंडो में ओपन होनी चाहिए। सेकंड हमारा जो थर्ड है टास्क क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन इन अ सेम विंडो। हमें एक वेब लिंक बनानी है जो सेम विंडो में ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम टास्क है वो मेक एन इमेज हाइपरलिंक डिस्प्ले टू सेकंड इमेज। यानी कि हमें एक इमेज पर हाइपरलिंक बनानी है और उस इमेज पर क्लिक करते हुए कोई दूसरी इमेज ओपन होनी चाहिए जिसको हमने लिंक कर रखा है। तो इसके लिए भी हम नोटपैड की विंडो पे आते हैं और इसका कोड लिखते हैं। तो नोटपैड की विंडो में आकर के हम इसका कोड लिखते हैं, क्या कोड हो रहा है इसका आएगा और किस तरीके से हम इसका आउटपुट तैयार करेंगे, वह कोड हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एचटीएमएल लगाएंगे। एचटीएमएल लगाने के बाद हेड और हेड के बाद में क्या करेंगे, हम टाइटल लगा लेंगे। टाइटल क्या दे देते हैं, तो जैसे कि हम दे देते हैं एचटीएमएल हाइपरलिंक। हाइपरलिंक और फिर टाइटल को कर देते हैं क्लोज। टाइटल क्लोज करने के बाद क्या क्लोज करना होगा, हेड क्लोज करना होगा। हेड के बाद में बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें बॉडी के अंदर क्या करनी है, एक हाइपरलिंक बनानी है। अब तो ये जो हाइपरलिंक बना रहे हैं, हम चाहें तो डायरेक्टली लिंक क्रिएट कर सकते हैं या दूसरा तरीका है हम थोड़ा इसे क्या करते रहेंगे, फॉर्मेटिंग एक तरीके से इसको फॉर्मेट सेट करते रहेंगे, जिससे कि क्या है आउटपुट को देख करके ही यहाँ पर लिंक को समझा जा सके कि कौन सी वेब लिंक है, कौन सी इमेज की लिंक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कुछ यहाँ पे सेंटेंस अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि पैसेज या हेडिंग डाल देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल हेडिंग ले लेते हैं, जिसके लिए S3 टैग ही ले लेते हैं और S3 में हम मेंशन कर देते हैं इमेज हाइपरलिंक। इमेज हाइपरलिंक और फिर S3 को कर देते हैं क्लोज। अब हम क्या करेंगे, पहला टास्क जो दिया गया इमेज का हाइपरलिंक, इसके लिए हम टास्क पर काम करते हैं, एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एचआरईएफ एट्रीब्यूट है। इक्वल लगाएंगे। अब उस इमेज का एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना है जिस इमेज को हम लिंक करना चाहते हैं। तो इमेज का एड्रेस हमारे पास सिस्टम में कहाँ पे इमेज है, उस इमेज का एड्रेस देख लेते हैं। जैसा कि हम सिस्टम की गैलरी में जाते हैं या सिस्टम के अंदर जाते हैं और यहाँ से हमें एक इमेज के नाम से फ़ोल्डर मिल रहा है। इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं और कोई भी एक इमेज है, इस इमेज की का हमें एड्रेस डालना है। अब एड्रेस तो हम डायरेक्टली चाहें तो टाइप कर सकते हैं या अगर हम डायरेक्टली नहीं टाइप कर पा रहे हैं करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इमेज 10 ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है
और राइट क्लिक करने के बाद हमें कांस्टेंट मेनू मिल जाएगी। इस कांस्टेंट मेनू में प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। लोकेशन में इस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ साथ में हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर फाइल का नाम ध्यान रखना है और इसका एक्सटेंशन देखना है। फाइल का क्या है, .jpg। तो हम नोटपैड की विंडो पे पहुंचते हैं और हम यहाँ पे एड्रेस, इसके एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस एड्रेस को पेस्ट करने के बाद लेकिन हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है इसको यहाँ पे हमें बैकस्लैश जो आ रहा है इसे हम फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं। बैकस्लैश भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, बैकस्लैश ही रखिए। और इमेज फोल्डर के अंदर क्या दिया गया है, img टैग दिया गया है। जो इमेज का नाम है वो कौन सा है, img10 के नाम से एक इमेज है और img10 के नाम से इमेज है। इसका एक्सटेंशन क्या है, तो jpeg एक्सटेंशन है। जिसके बाद हम इन्वर्टेड को क्लोज करेंगे। इन्वर्टेड क्लोज करने के बाद टैग को लॉक करते हैं और फिर मैसेज दे देते हैं जो हम वेब पेज पे मैसेज दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैसेज दे देते हैं क्लिक टू ओपन एन इमेज। एक इमेज को ओपन करने के लिए आप क्या करें, क्लिक करें, एंकर टैग को क्लोज करते हैं। अब जैसे कि हमने पहला टास्क पूरा किया है, इस टास्क को ही आउटपुट के रूप में देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉडी को कर लेते हैं क्लोज। बॉडी क्लोज करने के बाद हम HTML को कर लेते हैं क्लोज। सेव करते हैं किस नाम से, हाइपरलिंक के नाम से, एक्सटेंशन HTML.html लगा देते हैं। सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे, व्यू, और फिर कहाँ जाना है, हमें वेब ब्राउजर पे जाना है। तो वेब ब्राउजर की विंडो में हमें इमेज का हाइपरलिंक, जैसे कि जो हमने हेडिंग मेंशन की है इमेज हाइपरलिंक, और इसके नीचे इमेज का लिंक आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें इमेज या ओपन मिल रही है या इमेज ओपन हो जा रही है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा टास्क पर काम करना है। तो सेकेंड टास्क के लिए हम फिर वापस आ जाते हैं बॉडी से पहले। जो हमारा सेकंड टास्क है वो देखते हैं क्या मेंशन किया, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन अ न्यू विंडो। हमें क्या करना है, एक वेब लिंक बनानी है। वेब लिंक का मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट की लिंक की जिस पे क्लिक करते ही इमेज ना ओपन होते हुए हमें क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करना है। वो वेबसाइट आप कोई भी लिंक करा सकते हैं अगर ऐसा कोई कीवर्ड मेंशन नहीं किया गया है कि आप इस वेबसाइट को ही मेंशन जो है ओपन कराइए, तो हम वहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट मेंशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे ए और एक के बाद क्या, href एट्रीब्यूट लगाते हैं, href इक्वल, और कौन सी लिंक ओपन करानी है, जैसे कि हम ले लेते हैं https://web institute .co.in। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट को ओपन कराना है। और ओपन कराना है कहाँ पर, इसके लिए हम मैसेज दे देते हैं क्लिक टू ओपन वेब, और फिर एंकर टैग को क्लोज करते हैं। एंकर टैग क्लोज करने के बाद अब जैसे कि अगर आप आउटपुट ही देखना चाहते हैं तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। क्या आउटपुट आ रहा है, दो इमेजेस आ रही हैं लेकिन एक की लाइन में आ रही है। और कौन सी यहाँ पर इमेज के लिए, कौन सी वेब के लिए है, तो इसको भी क्या है, हमें थोड़ा सा और अधिक प्रेजेंटेबल बनाना है। इस वजह से हमें क्या करते रहना है, यहाँ पे हेडिंग बनाते रहना। हम यहाँ पे हेडिंग पास कर देते हैं एक S3 और इसमें दे देते हैं वेब हाइपरलिंक। लेकिन हमें इसे क्या कराना, न्यू विंडो में टारगेट कराना है। तो इसे कर देते हैं वेब हाइपरलिंक फॉर न्यू विंडो, कि जब इस पे क्लिक किया जाएगा तो ये न्यू विंडो में ओपन होगी जाके। तो न्यू विंडो में ओपन कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट इसके अंदर लगाएंगे, लिंक के बाद में लगाएंगे टारगेट। टारगेट, और कहाँ टारगेट कराना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, कि हमें एक ब्लैंक विंडो में टारगेट कराना है। इन्वर्टर क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। आउटपुट पे अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। अब इसमें क्या है,
ये आपकी जो हाइपरलिंक है वो एक तरीके से देख करके ही समझी जा सकती है कि आपने जो पहली ऊपर लिंक बना रखी है वो इमेज के लिए है और दूसरी जो है वो हाइपरलिंक है, वेब हाइपरलिंक है, वो भी किसके लिए? न्यू विंडो के लिए है। तीसरा टास्क हमारा क्या है? तो तीसरा टास्क के लिए हम फिर आते हैं कि यहाँ पे हेडिंग मेंशन करते हैं, S3 लगाते हैं और S3 में क्या कर देते हैं? वेब लिंक मैसेज दे देते हैं, वेब लिंक इन सेम विंडो या वेब लिंक फॉर सेम विंडो। ये लिंक जो होगी वो जिस विंडो में वेब पेज है उसी विंडो में शो होगी। फिर इस S3 को करते हैं क्लोज। S3 को क्लोज करने के बाद फिर एंकर टैग लगाते हैं, href एट्रीब्यूट देते हैं और URL मेंशन कर देते हैं http colon डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट नाइलेट www.student.naileit.gov.in ये मेंशन कर देते हैं। हमें यहाँ पे इस लिंक को सेम विंडो में ओपन करानी है। इस वजह से अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं फिर भी ये क्या होता है? सेम विंडो में ही ओपन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लिंक ओपन होती है वो सेम विंडो में होती है। और चाहे तो आप यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट लगा करके और उससे क्या कर देंगे? अंडरस्कोर सेल्फ कर देंगे, तब भी वो क्या होगी? सेम विंडो में ही ओपन होगी। तो कौन सा मैसेज देना है? हम यहाँ पे दे देते हैं क्लिक टू ओपन स्टूडेंट नाइलेट और फिर इस एंकर टैग को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद में फिर हमें चौथी जो लिंक बनानी है, क्या दिया गया? मेक एन इमेज हाइपरलिंक। हमें एक इमेज हाइपरलिंक बनानी है जिस पर क्लिक करते हुए सेकंड इमेज ओपन करानी है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक S3 लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं इमेज हाइपरलिंक फॉर अनदर इमेज, यानी कि एक इमेज पर हाइपरलिंक बना रहे हैं जो किसी अन्य इमेज के लिए है। और इस पर क्या करेंगे? तो हाइपरलिंक बनानी है तो एंकर टैग लगाएंगे, href एट्रीब्यूट लगाते हैं, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कौन सी इमेज ओपन करानी है? तो जैसे कि हम दे देते हैं एड्रेस डी ड्राइव कॉलन बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते हैं। इमेज के नाम से जो फोल्डर है उस फोल्डर में जैसा कि img 15 के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है जिसका एक्सटेंशन डॉट jpeg है। ये इमेज कहाँ है? तो ये जो इमेज है jpeg, ये जहाँ से हमने इस 10 वाली इमेज को उठाया है उसी एड्रेस पर है ये। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये 15 नंबर इमेज है ये, और इसका एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं तो jpeg है। तो यही हमने एड्रेस मेंशन किया है और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और ये लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है? जैसे कि अगर हम इस कोड में देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट नाइलेट है ये एक क्या है? हाइपरलिंक है। और ये कब ओपन होता है? जब हम क्लिक टू ओपन स्टूडेंट नाइलेट, इस सेंटेंस पर ये वाला क्या हो रहा होगा? डेटा हमें वेब पेज में दिख रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है। ऐसे हम यहाँ पे ये क्लिक टू ओपन इमेज दिया गया है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये इमेज ओपन होती है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई डेटा नहीं हम शो कराएंगे वेब पेज में, हम वेब पेज में एक इमेज लगाएंगे और उस इमेज पे जब हम क्लिक करें तो इमेज 15 ओपन हो। तो वेब पेज के अंदर इमेज डालने के लिए या वेब पेज में इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग होता है? img टैग होता है। तो यहाँ पे लगा लीजिए img टैग। img टैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट है? src एट्रीब्यूट है, तो लगा लो फिर यहाँ पे src एट्रीब्यूट। एड्रेस क्या है? तो सेम एड्रेस की कोई अन्य इमेज हम डाल देंगे कि डी ड्राइव में जो IM या इमेज के नाम से फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में जैसे कि img8 के नाम से हम इमेज ले लेते हैं। देख लेंगे हम अभी इमेज8 के नाम से है या नहीं है, और इसका एक्सटेंशन jpg कर देते हैं। क्योंकि jpg है या नहीं है हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या 8 के नाम से कोई इमेज है? तो इमेज8 के नाम से यह इमेज है। इसका एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट jpg एक्सटेंशन है।
तो हम यहीं एड्रेस मेंशन करते हैं, इन्वर्टेड क्लोज करते हैं, सिंबल को क्लोज करते हैं। सिंबल क्लोज करने के बाद अब हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो चुका है। पहला टास्क हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और अंत में चौथा भी टास्क कंप्लीट है। अब यहाँ पे एंकर टैग को करेंगे क्लोज, प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम पहुँचते हैं इस पे, तो गूगल क्रोम या वेब ब्राउज़र की विंडो पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमें चारों इमेज मिल जा रही हैं। अब इसमें क्या है कि पहली इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं, पहली लिंक पे क्लिक करते हैं, तो एक इमेज ओपन हो रही है, वो भी कहाँ है? सेम विंडो में ही है। वापस आते हैं और फिर वेब हाइपरलिंक फॉर न्यू विंडो, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है? हमें एक नई विंडो में लेके जा रहा है। जैसा कि अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से क्या है, नो इंटरनेट का मैसेज आ रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, वेबसाइट को ओपन करा देगा। और कहाँ? तो ये नए टैब में ओपन हुई है अभी। ठीक उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट नाइलेट या नाइलेट की वेबसाइट जो दी गई है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ ओपन हो रही है? सेम विंडो में। तो यह भी मैसेज दे रहा है, दिस साइट डजंट सपोर्ट अ सिक्योर कनेक्शन, ये इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये मैसेज दे रहा है। फिर नेक्स्ट आता है क्लिक टू ओपन स्टूडेंट नाइलेट, तो ये अभी ओपन नहीं। अब नीचे हमें देखते हैं तो एक इमेज मिल रही है। अब हम चाहते थे कि इस इमेज पे जो क्लिक करते हैं तो इमेज नंबर 15 ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि अगर हम देखते हैं इस इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, इमेज नंबर 15 ओपन हो रही है। तो ये क्या हो गई, एक इमेज हाइपरलिंक है, किसके लिए? किसी दूसरी इमेज के लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको ये उस आवश्यकता पड़ सकती है कि यहाँ पे जो इमेज बनाई है हमने, हाइपरलिंक जिस पे दिया है, ये इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसका साइज़ हमें मेंशन करना है। तो साइज़ देने के लिए हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं कोड पे और यहाँ पर img टैग के माध्यम से जो इमेज 8 का कोड लिखा हुआ है, इसमें हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, कौन-सा? हाइट। हाइट क्या है? तो हम यहाँ पे हाइट मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हाइट कर देते हैं इसकी 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। ठीक उसी तरीके से विड्थ मेंशन करते हैं, विड्थ जो है इसकी कर देते हैं जैसे कि 200 पिक्सल। सेव करते हैं, पेज पे आते हैं तो अब देखेंगे कि ये इमेज का जो साइज है वो छोटा हो गया है। तो इस तरीके से हम अगर इमेज बड़ी लग रही है वेब पेज पर तो उस इमेज का साइज भी एडजस्ट कर पाएंगे या उसको बदल पाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के जो टास्क थे वो टास्क आपके कंप्लीट हुए हैं। अब इसके अलावा जैसे कि जो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन इसके अलावा जो एक तरीके से फॉर्मेटिंग अगर हम लागू करना चाहते हैं, हम अगर हमारे पास पर्याप्त टाइमिंग है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए कि यहाँ पर जो हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, इस हाइपरलिंक ये जो बनी हुई है, इस पे जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये कलर हाइलाइट होना चाहिए, किसी भी कलर से हाइलाइट होना चाहिए माउस को होवर करने पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी होवर क्लास लगाते हैं। पावर क्लास लगाने के लिए चाहे तो आप इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है एम्बेडेड या जो इंटरनल स्टाइल शीट है, वो क्या होता है जब हमें एक से अधिक कमांड पर कोई स्टाइल लागू करनी होती है तो उसके लिए सही रहता है या उसके लिए आसान रहता है कि आसानी तरीके से वह कोड हम अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इनलाइन कब सही रहता है? जब इनलाइन का उपयोग हम तब करते हैं, जब हमें ये पता है कि पूरे पेज में यह जो स्टाइल लागू करनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक की जगह लागू करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनलाइन यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरनल। इंटरनल स्टाइल लागू करने के लिए क्या करते हैं, हेडर टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में जैसा कि हम एंकर टैग के लिए एक क्लास बनाते हैं या एक सेलेक्टर बनाते हैं, क्लास नहीं हम एक सेलेक्टर बना रहे हैं,